दो चार दिनों की माया में, दो चार दिनों की माया में, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, अलमस्त फकीरी रमता जा, आनंद स्वरूप बस है तेरा। दो चार दिनों की माया में, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, अलमस्त फकीरी रमता जा, बस आनंद रूप, आनंद स्वरूप है बस तेरा। आनंद स्वरूप स्वभाव है, उस स्वभाव की उपलब्धि का साधन है अलमस्त फकीरी। अलमस्त फकीरी का मतलब होता है फक्कड़ दिगंबर मुनि का जीवन, अथवा ऐसे साधक का जीवन जिन्हें कोई दुनिया के प्रपंच नहीं है और जिन्हें आत्म तत्व का बोध है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी तरह का नशा कर लेते हैं और वो समझते हैं कि हमारा अलमस्त जीवन हो गया है और हम बड़े साधु हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी तरह के संसाधनों में पड़े रहते हैं और वो समझते हैं कि हमें किसी की फिक्र नहीं है और हम आनंद स्वरूप में हैं। और सामान्यतः दुनिया के लोग भोगों में मस्त होकर के समझते हैं कि हम सबसे ज्यादा सुखी हैं, आनंदित हैं। लेकिन ये सभी लोग एक तरह से भ्रम में हैं। वास्तव में जब तक स्वस्वरूप का भान नहीं होता है, निज चैतन्य स्वरूप की खबर नहीं होती है, पर पदार्थों से पृथक में जाननहारा प्रभु आत्मा हूं। जैसा अरहंत प्रभु का आत्मा, सिद्धों का आत्मा प्रभु महावीर स्वामी का चैतन्य, वैसा ही मेरा भी है। वही होनहार मेरी है और इस जीव को वह पुरुषार्थ करना चाहिए। योग संयोग से हमें कोई माँ, कोई पिता, कोई परिवार मिले, लेकिन वह शाश्वत संबंध नहीं है। कोई संस्कार, कोई भाव ऐसे जुड़ गए कि आज हम उनके साथ हैं और उस परिवार में, लेकिन एक समय के बाद पंछी उड़ता है। रात भर एक वृक्ष पर पंछी एकत्रित हो जाते हैं, रहते हैं, लेकिन भोर होते ही सब अपनी अपनी दिशा में उड़ के चले जाते हैं। कौन किसका होता है? कोविड-19 में तो बहुत समझ में आया होगा। कितने अच्छे अच्छे लोग और कितने युवा लोग भी चले गए। कौन क्या कर पाया? जिन्हें इस बात की समझ है कि एकत्व विभक्त निज प्रभु आत्मा ही उपादेय भूत है, वे अलमस्त फकीरी के जीवन को अपनाने की कोशिश करते हैं। सामान्यतः तो संसार के प्रपंचों से कट करके ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करना ही कठिन है, लेकिन वहां तक पहुंच गए तो उसके आगे बढ़ने के लिए भी बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। बिना पुरुषार्थ के हासिल नहीं होता है मोक्ष मार्ग। अब परिणाम की विशुद्धि के लिए भी जबरदस्त पुरुषार्थ करना पड़ता है, नहीं तो ये तेरा ये मेरा लगा रहता है। मैं कुछ करता हूं, तू कुछ करता है, करता बुद्धि लगी रहती है। मैं कुछ भोगता हूं, तू कुछ भोगता है, भोगता बुद्धि लगी रहती है। मैं कुछ हूं, अहंकार की बुद्धि लगी रहती है। और मेरा कुछ है, और मेरे बहुत लोग हैं, मेरे बहुत शिष्य हैं, बहुत अनुयायी हैं, कुछ ना हो तो ये वाली बुद्धि लग जाती है। और अहंकार की, ममकार की, कर्तृत्व की और भोक्तृत्व की जहां तक बुद्धि लगी हुई है, वहां तक तो देखें कि सम्यक दर्शन की भी शुरुआत नहीं हुई है। क्योंकि मिथ्यात्व जनित परिणामों की क्लिष्टता मिथ्या दृष्टि को ही होती है। सम्यक दृष्टि को कभी ऐसा भाव आए है तो क्षणिक और मध्यम मंद तासीर का होगा।
तो अलमस्त फकीरी जीवन, सहज शांत जीवन, वीतरागता का जीवन, जैसे महावीर स्वामी का जीवन, कठिन स्वरूप संवित्ति का। वास्तव में लोग इसे कठिन मानते हैं क्योंकि अभी तक रुचि बाहर की है, और जब तक बाहर की रुचि है तब तक अंतरंग कठिन लगता है, और अगर अंतर की रुचि हो जाए तो मोक्ष मार्ग से सरल और कुछ नहीं है। जो मैं हूँ वही मैं हो जाऊं, उसे ही पालूं, ये कठिन है कि सरल है। लेकिन जो मैं नहीं हूं, जो मेरा नहीं है, उसे पाने की भाग दौड़ मची हुई है, और उसे सरल लगता है कि मैं उसे पा सकता हूं, मैं एक घर बना सकता हूं, मैं भोगों की सामग्री एकत्रित कर सकता हूं। जबकि कितना भी कोशिश करे वो शाश्वत रहने वाली नहीं है, बदलेगी, छूटेगी। और स्वस्वरूप है, सहज शांत चेतना है, उसकी उपलब्धि कठिन लगती है, जबकि वो खुद है। जीव ज्ञान कहीं से लाना नहीं है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। सुख कहीं से लाना नहीं है, सुख हमारा स्वभाव है, ये हमारे गुण है। आनंद हमारा स्वभाव है, बस हमारी भूल वो दुख का कारण है। सबके पल्ले लाल है, लाल बिना कोई नाही, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। सबके पल्ले में, सबके पल्ला जानते, धोती का छोर, दुपट्टे का छोर, सबके पल्ले में लाल बंधा हुआ है, बेशकीमती रत्न। लेकिन लाल बिना कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो अपने अनंत गुणों से सहित चैतन्य युक्त ना हो। जो जाननहारे जीव हैं वे सब अनंत गुणों से युक्त हैं। द्रव्यार्थिक नय से वो सब सत्ता में पड़े हुए हैं, लेकिन पर्यायों की ऐसी जबरदस्त भूल है, रुचि है, कि उसके आगे उसको कुछ सोचता नहीं है। इस एक जीवन के पीछे अपने अनंत जीवन का बिगाड़ करता है। अनंत शाश्वत स्वभाव की उपलब्धि है, उसको नुकसान पहुंचाता है। और अगर इस एक जीवन को धर्म ध्यान में लगा दे तो इसके अनंत भाव सुलट जाएं, सीधे हो जाएं, थोड़े भाव में मोक्ष हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम चल रहा है। उसको मिटाने का तरीका, इसको मिटाने का एक ही मार्ग है, वीतराग जिनेश्वर प्रभु के द्वारा कहा गया मोक्ष मार्ग, रत्नत्रयात्मक धर्म, 10 लक्षणात्मक धर्म। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं धर्म की परिभाषा पुण्य पाप का कारण आपके परिणाम ही है। परिणाममेव कारण माहु खलु पुण्य पापयो प्राज्ञा, तस्मात् पापापचयः पुण्योपचयस्य सुविधेया। परिणाम ही कारण है पाप के, परिणाम ही कारण है पुण्य के। इसलिए पापों को हटाओ, घटाओ, मिटाओ और पुण्य को एकत्रित करो, बढ़ाओ। बुद्धिमानी इसी में है। हे प्राज्ञा, भोज्ञानी, परिणाम के बल पर ही सब कुछ होता है। आत्मनैव आत्मनो बंधु, आत्मैव आत्मनो रिपुः। परिणामों के कारण से विशुद्धि अशुद्धि के बल पर आत्मा ही अपना शत्रु है, आत्मा ही अपना मित्र है। अपने ज्ञान अज्ञान के बल पर यह आत्मा अपना विकास अथवा ह्रास करता है। इसलिए तू खुद ही खुद का शत्रु या खुद ही खुद का मित्र है। वीतराग मार्ग की समझ हुई है, तत्व की समझ हुई है,
और उस मार्ग पर तू चलता है तो अपना मित्र है, और यदि न इस मार्ग की समझ हुई न इस मार्ग पर चलता है, दुर्गति की तैयारी करता है, शत्रु है। परिणामों के बल पर बहुत कुछ निर्भर करता है। देखिए, एक जगह कबूतर दाना चुन रहे हैं, बहुत सारे कबूतर हैं, दाना चुन रहे हैं, और तभी आकर के एक व्यक्ति ने जोरदार पत्थर फेंका, पत्थर मारा, सबके बीच में पत्थर गिरा और कबूतर घबरा गए, उड़ गए। बताइए, उसने पुण्य का काम किया कि पाप का काम किया? क्यों? उसने पाप का काम किया कि पुण्य का काम किया? स्थूल दृष्टि से ऐसे ही दिख रहा है कि सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए है, कपड़े तो अच्छे पहने हुए हैं, लेकिन अच्छे खासे दाना चुनते हुए कबूतरों को इसने पत्थर मारा। लेकिन जब मालूम पड़ा, देखा, उसको पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया? दिख तो रहा है धार्मिक, और तूने अच्छे खासे दाना चुनते हुए पंछियों को बेचैन कर दिया। तो उसने बताया, देखो, ये कुत्ता झपटने को तैयार है, ये बिलाव अभी हाल ऊपर से कूद करके एक दो को दबोच लेता। तब मालूम पड़ा कि इसकी बुद्धि में पत्थर फेंकते समय भी धर्म ही है। तो जरूरी नहीं है कि हर पत्थर फेंकने वाला पाप परिणाम वाला ही हो, लेकिन लोक प्रसिद्धि यही है कि पत्थर फेंकने वाला, क्योंकि अक्सर कर ऐसे ही लोग करते हैं, ऐसे ही दुनिया चलती है। बहुत बार हमें लगता है, और खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग परिवार के लोग, संरक्षक, अभिभावक, नई पीढ़ी को जब किसी चीज़ से मना करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, निषेध करते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, हमारा बुरा चाहते हैं। जबकि उनके परिणामों में क्या है कि अगर इसका उपयोग बहुत जगह बटेगा, दिन भर मोबाइल पर ही खेलता रहेगा, तो इसका भविष्य बिगड़ जाएगा। परिणाम उनका अच्छा है, इनकी ना समझी। कभी दिखता ऐसे है कि यह हमारा हित चाह रहे हैं, लेकिन चाहते हित है। कभी दिखता ऐसे है कि हित कर रहे हैं, लेकिन होता अहित है। आज अगर हम थोड़ा परिश्रम करके सही दिशा में बढ़ जाएंगे, तो अभी कठिनाइयां लगने वाली बातें भविष्य के लिए लाभदायक हो जाएंगी। और अगर सरल मस्ती के मार्ग पर ही चलते रहेंगे, तो अभी की मौज आगे के लिए नुकसानदायक बन जाएगी। इसलिए अगर कोई मार्गदर्शन करता है, वो कुछ कहता है, तो उसे कम से कम दुश्मन तो न समझे। नहीं तो बच्चे से फोन छीना तो उसने अपनी माँ का ही माथा फोड़ दिया। ऐसे होता है आजकल। परिणाम डॉक्टर के हाथ में चाकू है, ऑपरेशन करता है। शिकारी के हाथ में, बदमाश के हाथ में चाकू है, चाकू वो भी चलाता है। दोनों चाकू चलाते हैं, लेकिन एक के परिणाम मरीज स्वस्थ हो जाए, इसलिए ऑपरेशन करना जरूरी है। परिणाम उसके पुण्य के हैं, पुण्य का आश्रय बंद होगा, लोग भी धन्यवाद देंगे, बहुत अच्छा, आपके कारण से इसके प्राण बच गए। और चाकू बदमाश के हाथ में भी है। उसके हाथ का चाकू क्या करता है? किसी की गर्दन काटता है, किसी के पेट में घाव करता है, पैसे छीनता है, और लोग उसकी निंदा करेंगे, उसको पकड़ेंगे, पीटेंगे, पुलिस लेके जाएंगे। परिणाम का अंतर, परिणाम का फल।
इसलिए परिणामों पर ध्यान होना चाहिए। सौभाग्य है कि मोक्ष मार्ग में आ गए हैं, व्रती बने हैं। व्रती हैं तो परिणाम भी व्रती के योग्य होना चाहिए, महाव्रती के योग्य होना चाहिए। पुरुषार्थ भी वैसा ही होना चाहिए। अगर इधर उधर परिणाम जाते हैं तो भी उनको सही दिशा देते रहना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, पाप का विसर्जन करो, पुण्य का सर्जन करो, धर्म का अर्जन करो और संसार से सिद्धि के लिए गमन करो। अवसर है। प्रवचन सार में 80 नंबर की गाथा, 180 नंबर की गाथा बोलो। परिणामादो बंधो, परिणामो राग दोष मोह जुदो, अशुभो सुहो व रागो। परिणामादो बंधो, परिणामों से बंध होता है, भावों से बंध होता है। भावों से बंध है, भावों से सुख है, भावों से दुख है, भावों से सारा संसार चलता है। इसलिए भावों पर ध्यान दो, भावना पर ध्यान दो। भावना पर ध्यान कौन कौन देता है? सबसे ज़्यादा ध्यान वो देता है पीछे वाला। भावना को, वैराग्य भावना को जीवन संगनी बनाइए। हर पल वैराग्य भाव से सहित। परिणामादो बंधो, परिणामो राग दोष मोह जुदो। परिणाम कौन कौन से हैं? राग, द्वेष, मोह जुदो। और जिसमें मोह है और द्वेष है वो तो अशुभ ही है, लेकिन राग शुभ भी है, अशुभ भी है।